बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद ज़फ़र है। मैं लाइव आ रहा था बहुत दिनों से। आज सोचा कि रिकॉर्डिंग भी करके कुछ एक एपिसोड तो भेजूँ व्लॉग की। तो जनाब ऐसा हुआ कि बकरीद तो सर पे है। बहुत सोचा कि यार बकरा किसको बनाया जाए। मतलब ये कि बकरीद पे मैं क्या इसमें कोई, मेरे पास तो याददाश्त में ऐसा कोई वाक़या नहीं है जो कोई फ़नकार भी हो और मैं भी हूँ। और फिर हाँ, एक वाक़या याद आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है, याद आ गया। तो वो भी पेश करूँगा मैं। वो हमारे एक एक्टर थे, अल्लाह बख्शे, मलिक अनोखा साहब, उनका वाक़या है। और इसमें हंसते हंसते हम सब जितने भी आर्टिस्ट थे वो लोटपोट हो गए। उस वक्त वहाँ जो मौजूद थे वो भी, और जो बाद में सुना जिसने वो भी। अच्छा, पहले तो मैं सुनाता हूँ आपको बकरीद के दो वाक़यात जो मेरे साथ हुए। एक तो ये था कि हम छोटे थे तो वालिद साहब ने एक बकरा ख़रीदा कुर्बानी के लिए, और हमें कहा कि भाई इसे छत पे बांध दो। अच्छा, 2-3 बकरे थे शायद, मुझे याद पड़ता है। तो छत पे ले जाके दूसरी मंजिल की छत, यानी तीसरी मंजिल, हमने ले जाके बकरों को छोड़ दिया कि अब बांधने की क्या ज़रूरत है, ये तो छत पे ही है। और चारा वारा डाल दिया। अच्छा, उसमें से एक बकरा था, बड़े लंबे लंबे कान थे उसके, है ना, तो कोई 1.5 फुट के तो होंगे। तो हमें तो बहुत लंबे लग रहे थे। खैर जनाब, हम नीचे आ गए। थोड़ी देर में फिर हमें भड़न भड़न भागने की आवाज़ें आ रही, छत पे से, जैसे कोई कूद रहा है। अब समझ में नहीं आया ये क्या है। वे बकरे हैं, कूद रहे होंगे, खेल रहे होंगे। फिर हम ऊपर गए। अब जो देखा तो वो बकरा गायब। कौन सा बकरा? वो जो लंबे कानों वाला था। अब वो गायब हो गया तो हम बड़े परेशान हुए कि यार ये कहाँ गया बकरा। पूरी छत पे नज़र नहीं आ रहा। नीचे झांक के देखा तो ज़मीन पे 3 मंजिल से उसने छलांग लगाई। अब हम भागे भागे नीचे पहुँचे कि यार टांग वांग टूट गई होगी, मर गया होगा या ज़ख्मी होगा बहुत शदीद, और कुर्बानी तो गई। अच्छा, हम उसके पास पहुँचे, उसको कान से पकड़ के खड़ा करने की कोशिश की तो खड़ा हो गया, और खड़ा होके फिर भागने लगा। खैर उसे पकड़ाया, हाथ पैर देखे सब साबुत। तो फिर किसी ने कहा यार ये पहाड़ी बकरा है, ये चट्टानों पे से छलांग लगाता है और नीचे आ जाता है। हमने कहा यार वाकई ये 30-32 फुट ऊपर से इसने छलांग लगाई है और इसे कुछ भी नहीं हुआ, और ये सही सालिम है। तो एक तो ये वाक़या हुआ था कि 30 फुट से 33 फुट से छलांग लगाई बकरे ने। दूसरा वाक़या ये हुआ कि एक दफ़ा हम, वालिद साहब, कई ज़माने की बात है ये भी, एक बच्चिया गाय का जो छोटा वर्जन होता है वो ख़रीदा वालिद साहब ने, और हमने उसको टहलाया, चराया, फिराया मोहल्ले भर में। और फिर उसके बाद लाके ग्रिल थी, हमारा एक लोहे का गेट था घर के नीचे। तो 3 दरवाजे थे, एक नीचे के फ्लैट में जाने वाला, एक बीच से सीढ़ी का जो ऊपर तक जाता है, और फिर एक दाएं जाने के फ्लैट में जाने का। इस तरह का कुछ नक्शा था। तो हमने एक तरफ उसकी जो जंजीर है लोहे की वो हमने लगा दी, और नौकर हमारा था अब्दुर्रहमान मरहूम, अल्लाह पाक बख्शे। तो अब्दुर्रहमान को कहा यार अब्दुर्रहमान तुम चारपाई डाल के यहीं ले जाओ बच्चिया के पास, इसलिए कि सुना है आजकल बकरे चोर भी आ गए हैं, गाय चोर भी आ गए हैं, तो कोई चोरी ना कर ले। तो अब्दुर्रहमान ने कहा ठीक है साहब। वो स्वात का कहीं का रहने वाला था, दाढ़ी भी थी उसकी हल्की हल्की। तो वो वहाँ अपना चारपाई पे सो गया। हम ऊपर आ गए, ऊपर के फ्लैट में रहते थे हम। अब ऊपर आ गए हम,
और सुबह उठे तो देखा गाय तो गायब है। अब्दुल रहमान साहब पड़े हुए सो रहे हैं। उन्हें उठाया, उनसे पूछा, अबे कहाँ गई बछिया? कह रहा है मुझे क्या मालूम, आप लोग ले गए होगे कहीं। अबे हम कहाँ ले गए यार, यहाँ बांधी थी, तुम यहाँ सो रहे थे, अब कहाँ गई वो? कहने लगा हमको तो नहीं समझ में आ रही कहाँ गई, और पता नहीं कहाँ गई। बड़ा गुस्सा आया साहब अब्दुल रहमान पे कि ऐसे घोड़े बेच के सो रहा है कि इसे पता ही नहीं कि बताओ गाय कहाँ गई। बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकते थे, हम भी बच्चे ही थे। बच्चे से बुरा ये कि 15 साल के होंगे, 14 साल के होंगे। खैर, अब हमारे इलाके में एक डेकोरेशन की दुकान थी। डेकोरेशन की दुकान उसको कहते हैं जहाँ हम कहते थे यहाँ पर शादी ब्याह तकरीबात के लिए लोग शामियाने, कनातें, बर्तन, क्रॉकरी, कटलरी सब किराए पे लेते हैं। तो उनकी दुकान थी, तो उनके पास एक घोड़ा भी था और वो घोड़ा गाड़ी पे सामान भेजते थे जहाँ भी जाना हो। तो उनसे भी जिक्र हुआ। अबे कहने लगे ये तो फलाने गोट के फलाने आदमी का काम लगता है। हमने कहा कैसे? कहने लगे वही तो घोड़े भी चुराते हैं, गाय भी चुराते हैं, उनका तो कारोबार है ये। बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये भी कोई कारोबार है कि गाय अगर चुरा ले या बकरा चुरा ले तो। कहने लगे हाँ। खैर जनाब, उनके साथ हम गए तो हमारा घर था नाज़ाबाद नंबर 2 पेट्रोल पंप पे। अच्छा, वहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर पैदल का रास्ता ही था। हम बच्चे थे, पैदल चले जाते थे। तो वहाँ पर जनाब खामोश कॉलोनी कब्रिस्तान था, तो खामोश कॉलोनी नाम उसका पड़ गया था। तो वहाँ से ज़रा और आगे गए तो नीचे नाला था। तो नाले में जनाब उतर के सामने तो आबादी भी थी, झुग्गियाँ वुग्गियाँ भी थी। तो वहाँ पहुँचे जनाब, एक होटल, चारपाई होटल था, होटल या जो भी। तो हमने वहाँ जाके बैठ गए। तो वो थोड़ी देर में वो वहाँ गांव का जो मुखिया है वो आया, उसको बुलवाया गया, आया वो। अब वो बैठा, उसने कहा बाबा क्या बात है? तो हमारे दोस्त ने कहा यार इनकी बच्चियाँ रात को उठा ली है तो वो चाहिए थी। उसने कहा नाले के पास ले गया हमें और कहना देखो पहचानो। अब नाले के उस पार जानवर बंधे हुए थे, छिया गाय। मैंने गाय पहचान ली। मैंने कहा यार ये वाली है। कहने लगा अच्छा ये वाला है? मैंने कहा हाँ। उसने अता पता पूछा, हमने बता दिया। तो फिर उसने उस आदमी को बुलवाया जो रात को गाय निकाल के ले गया। तो अब हमने कहा यार तुम हमारी गाय निकाल के ले आए। तो कहने लगा क्या हुआ, ये हमारा काम है। मैंने कहा यार वो तो लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी, लोहे की जंजीर कैसे खोली तुमने? तो उसने इतनी लंबी एक संसी कहें क्या कहें प्लासनुमा चीज़ थी, बहुत बड़ी, उसने दिखाई। कहने लगा इससे कट जाता है लोहा जितना भी हो, संगल तुम्हारा, संगल कहते हैं वो जंजीर को, संगल तुम्हारा इससे कट जाता है। वाकई में वो इतनी लंबी थी, वो काट दी होगी उसने। खैर वो वाकया हो गया। अब हमने कहा यार ये दे दो। तो कहने लगा पैसा लगेगा इसका। हमने कहा साईं इसका पैसा क्यों लगेगा, ये तो हमारा जानवर है, हमने कुर्बानी के लिए लिया है। कहने लगा तुमने लिया है ना, तुमको सवाब मिल गया, तुम्हारा कुर्बानी हो गया, अब तुम जाओ। अब जाएं कैसे? जीती जागती गाय नज़र आ रही है, हम मौजूद हैं और हम चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर उससे बड़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। पकड़ता तो क्या करता? हमने कहा हम इसको मारते, पकड़ के बांध देते, पूरा मोहल्ला मारता इसको। कहने लगा उसमें ख़तरा था। हमने कहा बिल्कुल बहुत ख़तरा था। कहने लगा तो उसी ख़तरे का तो पैसा ले रहा है, अपनी जान पे खेल के लाया है ये। तो मैंने कहा इतनी दूर कैसे आ गया?
तो उसने जिसने चुराई थी उसने बताया, भाई हम रक्षे में जाता है, इसका संगल खोल के हमने रक्षे में बैठा, इसको पीछे से पकड़ा, इसका संगल पकड़ा, हमने रक्षे वाले ने रक्षा चलाया, हमने इसका संगल पकड़ा, भागता भागता ये हमारे पीछे आ गया। ओहो, मैंने कहा बाकायदा यार इस तरह। तो खैर वो सौदा हुआ, कोई 7-1 हज़ार की गाय थी वो, 4-5 हज़ार में सौदा हुआ। उनको वो 4-5 हज़ार रुपये दिए गए और फिर वो गाय लेके हम आए। तो ये वाक़या हमारे साथ हुआ कि भाई गाय अगर चुरा रहा था, तुम पकड़ते तो तुम उसे मारते। हाँ मारता, हम क्या पूरा मोहल्ला मारता, जानवर कुर्बानी का और ये चुरा रहा है। तो ये एक वाक़या हुआ था। अब एक बड़ा दिलचस्प वाक़या एक अदाकार का। अच्छा, हम अभी बताया मैंने ऊपर की मंजिल में रहते थे, तो उसके ऊपर एक मंजिल और थी। अच्छा, वहाँ पर हम दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया बकरीद के दिन, कुर्बानी का गोश्त तो आ गया ऊपर। अब हमने कढ़ाई गोश्त फैशन में थी तो कढ़ाई वढ़ाई बनाने लगे। अब हम एक्टर के तौर पे बन गए थे, तो एक्टरों से भी दोस्ती हो गई। उन्हीं में एक एक्टर थे मलिक अनोखा साहब, मलिक अकबर अब्बास उनका नाम था, मीरपुर ख़ास से आए थे वो भेरा के रहने वाले पंजाबी। जेलूम के पास एक जगह है भेरा। तो मलिक ने एक दफ़ा बताया था भेरे के लोग अक्लमंद बहुत होते हैं, तो मलिक भी बहुत अक्लमंद था। अच्छा, हम ऊपर बैठे हुए खाना वाना किचन में पका रहे थे, तो ये आया, कहने लगा यार वो तुमने रान तो दी नहीं मुझे। मैंने कहा यार गोश्त सब कट गया था, तुम पहले आते तो रान साबुत ले जाते। कहने लगा कोई बात नहीं। अब वो मलिक नीचे उतरा और जाके जनाब चला गया मलिक। हम नीचे उतरे तो देखा वो जो बकरा बचा हुआ था वो भी ज़िबा हो गया। अबे भाई ये बकरा कहाँ गया? कहने लगा वो साहब नीचे उतरे थे आपके दोस्त मलिक अनोखा, उन्होंने कहा गिरावे इसको। मैंने क्यों? अबे इसकी रान चाहिए मुझे। बताओ भला, जिंदा बकरे की रान मांग रहे हैं मलिक साहब, और ज़िंदा बकरे को ज़िबा कराया, उसकी रान ली, निकल लिए। तो ये अजीब वाक़या है कि बकरा उन्हें रान चाहिए थी तो उन्होंने बकरे को कुर्बान कर दिया। ऐसे ऐसे भी दोस्त होते हैं। बहरहाल अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, बहुत अच्छे आदमी थे और बड़े ज़बरदस्त कारीगर, यानी फ़नकारों के फ़नकार थे। फ़नकार उनकी बातों पे हंसते थे और उनकी बातें याद करते थे। ये थे हमारे मलिक अकबर अब्बास।